हेलो मेरे यूपी डीएल के प्यारे प्रशिक्षुओं। तो आज हम बात करने वाले हैं जो भैया यूपी डीएल 2026 में पेपर देने वाले हैं उनका प्रीवियस ईयर मैथ का पेपर है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से अधिक प्रशिक्षुओं में मैथ में बैक लगता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रख कर तैयारी करना। ठीक है, तो देखिए भैया क्वेश्चन कैसे। सबसे पहले बता दूँ, ये भैया जो होता है 1 घंटे का पेपर होता है और पूर्णांक कितना होता है 25 का होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 1 घंटे में ही पेपर सॉल्व करना है और अधिक से अधिक क्वेश्चन हमें करना है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बन के मैं ऑब्जेक्टिव टाइप बता दे रहा हूँ और सारा आप लोगों को अपने हाथ से करना है। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा है, किसी त्रिभुज के दो कोण असमान हो तो छोटे कोण के सामने की भुजा क्या होती है। आप लोग ध्यान रखना, जब आप लोग त्रिभुज बनाते हैं तो बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होगी, बड़ी होगी, और छोटे कोण के सामने की भुजा क्या होगी, छोटी होगी। योग का तस्तमक अवयव क्या हो, जब भैया योग का तस्तमक अवयव क्या होता है, आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में है तो आपको लोग सारे नियम हैं। ठीक है, तो योग का तस्मक नियम क्या होता है, जब हम किसी संख्या में जीरो को जोड़ते हैं तो उस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये योग का तस्तमक नियम है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 5xy² में x के गुणांक बताइए। तो 5xy², तो हमें सिर्फ x का पूछ रहा है, तो जो शेष संख्याएं रह जाती है वही हमारी क्या हो जाएंगी, x की गुणांक हो जाएंगी। तो शेष क्या हमारी रह जाती है 5y², तो ये हमारा क्या 5y² हमारा आंसर हो जाता है। अब इसी प्रकार से आते हैं नेक्स्ट पर, तो किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसमें गुणा किया जाता है। तो अगर हम किसी पूर्णांक का भी योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करते हैं तो उसमें -1 से गुणा किया जाता है। आप लोग ये ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं भैया परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या देखो हमारी ये 3 दी गई, इसमें से पता है कौन बड़ी है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, देखो यहाँ माइनस लगा, यहाँ माइनस लगा, लेकिन यहाँ पर दोनों पर माइनस लगा है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 7/6 बचेगा, लेकिन 7/6 यहाँ पर कोई संख्याएं नहीं है। तो जो संख्या हमारी पॉजिटिव रहेगी वही तो बड़ी रहेगी और ये दोनों निगेटिव रहेगी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ये। लेकिन ये ऑप्शन है नहीं तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन सही। इसके बाद आते हैं छठा नंबर। ठीक है, तो ये एक घन सेंटीमीटर में, 1 घन मीटर में घन सेंटीमीटर, तो भैया उसी प्रकार से 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर और घन सेंटीमीटर क्यूब कर देना। और ये क्वेश्चन भी आप लोगों 1 नंबर में आया है। ठीक है, इस प्रकार से आते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल देख लो भैया क्वेश्चन किस प्रकार से है। ठीक है, ये 2-2 नंबर के अलग होते। ठीक है, और ये सब 1 नंबर के। पेपर ज़्यादा कठिन है, बस आप लोगों को मेहनत करना।